जय हिंद। राम राम। देश बात साथियों, शाम का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पत्ता भी नहीं हिलता, हवा बिल्कुल नहीं है और हमारा बरसात भी नहीं हुई है। हमारा समाना हरिया भरिया है, लेकिन एक खेती की भाई इमारत और हम का कर रहे हैं जो सूखी गर्मी हो आपका एरिया में केगा हो समझ जाइए। लेकिन ये बालक फिर भी आगे बोले तो हम कर अपने जोरदार लिया बनवा दें तेरी वीडियो से मका आ जाओ लड़ लो। साथियों, ये बालक तो मैंने अपने ऊँ बिठा के समझाए हैं जो गांव के बालक से, लेकिन मैं पूरा समाज के बालक अपने बेटे पोते मानू। आज मैं थारों को भी एक बात समझाऊं। आजकल इस पैसे की चकाचौंध में, इस हवाबाजी की चकाचौंध में जो तुम ये रास्ता भटक जाओ, स्कूल में पढ़ते हुए काम करने लग गए, कॉलेज में भी नहीं जाते, 11वीं 12वीं के बालक फंसने लग रहे, नाबालिग बालक फंसने लग रहे। आज उनके लिए स्पेशल और उनके माँ बापा के लिए मेरे लाडलो, यह उम्र थारी पढ़ लिख कर कामयाब होने की हुआ करे। इसमें बढ़िया खाओ पियो, नशा तो जुए सट्टिया तो दूर रहो, पढ़ाई में मन लगाओ। सवेरे शाम भाई खेता में आकर जो कर ये बालक मेहनत करने लग रहे हैं, हमारे पोते जो खेता में जाकर अपनी मेहनत कराया करो, दिमाग भी ठीक रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा। लेकिन आजकल कुछ एक बालक गलत संगत में फंस गए हैं। जैसे भी हो, कई जगह होया है। एक यो नया कांड होया है, ये भालोट के 3 4 बालक थे, कच्ची उम्र के नाबालिग बालक। और ये पता नहीं भाई क्यों कर फंसे हो, तो पुलिस जाने या परमात्मा जाने या भाई जिसने वो फंसाए वो जाने। लेकिन मैं तो जो ये बात देखूँ सुनू हूँ उसके बारे में अपने इन्हें हमारे आज की पीढ़ी के भगत शंकर ने समझा इसको। लाडलो, उनमें एक बालक बहुत बढ़िया प्लेयर भी बताओ थे जेवलिन थ्रो का। ये कहा करता एक भाई मैं चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। बड़ी खुशी की बात थी किसी हमारा देश का बालक का और हमारा देश का बालक रिकॉर्ड तोड़ा, वो भी बहुत खुशी की बात थी। उसके घर वाले भी, और भाई प्रदेश का, गांव का, देश का नाम रोशन होता। और जिस टाइम वो मेडल लेकर आता उस टाइम के मोल होता, लेकिन अब जब उन बड़का की लाश आई उस टाइम के मोल होया। मेरे लाडले, तुमने सोचना चाहिए। तुम इसमें दलदल में फंस जाओ हो, थारे जाने के बाद में थारे माँ बापा पर, दादे दादिया पर, थारी बाणा पर के बीता है, या तुम नहीं सोचते। थारी नदान उम्र है, कच्ची उम्र है। आजकल तुम एक एक होने लग गए। तो मेरे लाडलो, ये गाड़ियां चकाचौंध में भाई आजकल ये बालक चैन पर हैं, मैंने महंगे फोन ले आओ हैं, महंगी बाइक ले आओ हैं, तो तुम भी उनकी रीस कर लो, अगर मैं भी न्यू ले आऊँगा, मैं भी न्यू ले आऊँगा। भाई घर वाले का, खास कर ये लोकल देहात में जो भाई जमींदारा के बालक से, मजदूरा के बालक से, उनके माँ बाप ये सारे शौक नहीं पूरे कर सकते क्योंकि महंगाई बहुत हो रही है। इसमें वो थारे स्कूल की फीस और थारे भविष्य खर्चे पकवा देंगे, वही उनकी बात हो रही है। इसलिए मेरे लाडलो, अपनी जिंदगी ने न्यू बर्बाद ना करो, न्यू अधमौत ना मरो। इंसानी जिंदगी बहुत से जन्म लेने के बाद में पता नहीं किस किसे योनि में जन्म लेना पड़ा है, और जब इंसान की जिंदगी मिला है। और भाई भी माँ बाप सुन लो, बहुत से माँ बापा ने पता हो है थारा बालक गलत रास्ता पर चाल पड़ा है, जब थारा पूछने पैसे नहीं लिए तो गाड़ी कितने लिए आया, उसने चैन कितने बनवा ली,
महंगा फोन कितने लिए आया, यह बात भी तुमने सोचनी चाहिए। कुछ एक माँ बाप पैसे का लालच में भी आ जाए, कुछ एक धोखे में रह जाए, उन्हें पता नहीं लगता कि भाई थारा बालक किस रास्ते चल रहा है। तो इन माँ बापा ने भी ये सोचना चाहिए कि भाई थारा बालक ये जो वाहियत के खर्चे करने लग रहा, हवाबाजी करने लग रहा है, ये पीछे कितना हूँ उसने राजी समझाओ, मनाओ, खड़काओ, धमकाओ, फिर भी नहीं मानता तो उसने बता दिया भाई तेरे पुलिस ही दूंगा मैं। और पुलिस वाले आप पता कर लेंगे कि भाई तू कौन सा गलत रास्ता पकड़ रहा है, तू नशा बेच है या भाई किसी गैंग में जा मिलया, या कितने चोरी करे है, कितने ढक्के करे मारा है, ये करे। उन माँ बाप का, दादा दादी का फर्ज हो पूछने का, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ये भी उनने देखो बेचारे ने, उनके माँ बाप दादा दादी बाण रो रो को बुरा हाल हो रहा है, वो तो चले गए, वो के देखना हो, लेकिन जो उनका पीछे रह गया उनको दिल पर के भी तरी। तो तुमने भी भाई खाली यो फर्ज ना मानो अपना, एक भाई मैं तो बालक ने छोड़ा ना भाई, जो पीछे मांगे हो दे दी हूँ, फीस दे दो हूँ या और कुछ कर दो ना। उन तो अच्छे संस्कार की भी जिम्मेवारी माँ बाप की हुआ करे, उनके स्कूल कॉलेज में जाकर पता करने की भी जिम्मेवारी माँ बाप की हुआ करे। हमारा छोरा कॉलेज में स्कूल में आवा है कि नहीं आंदा, भाई को गलत रास्ता दे नहीं पकड़ रहा है, किसे भाई गलत संगत में तो ही चला गया है, वह जिम्मेवारी भी बाप की दादा की हुआ करे। तुमने वह जिम्मेवारी भी पूरी करनी चाहिए। फिर तुम अपना कोई धंधा करो हो, नौकरी ड्यूटी करो हो, जमींदारा करो हो, उन्हें पैसे तो दे जाओ हो, लेकिन उनका पता करते को नहीं। असली फर्ज तो वो है, कमा लो पैसा, तुम क्यों करें, दिन रात मेहनत कर लो। अकबर मैं अपने बड़ा कहाँ भविष्य बनाने लग रहा हूँ, लेकिन उनकी संभाल नहीं करोगे तो उनका भविष्य खत्म होने लग रहा है। पता नहीं कद एनकाउंटर में मारे जाएंगे, पता नहीं कद आपस की दुश्मनाई में मारे जाएंगे, यार कोई भी हादसा उसका है। तो माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि भाई हम अपनी औलाद की संभाल करें, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। अरे भाई ये जो गैंगस्टर हैं मेरे लाडलियों में तुमने भी समझाऊँ हूँ, भाई ठीक है तुम किसी मजबूरी में तुमने यो काम करना पड़ गया, भाई किसी ने तुम सताए हो, थारा हक खाया है, पुलिस ने ज्यादती करी है, या भाई किसी रसूखदार आदमी ने तुम सताए हो, या तो मैं भी मानू। पहले ये हमारी भाई ये पिक्चर आया करती, उनमें शिक्षा मिला करती, जब हम जवान होया करते, जनता का सताने तय प्रशासन का दुखी करने तो डाकू बन जाया करते, वो क्रिमिनल बन जाया करते। तो भाई कुछ एक का ये भी कारण हो सकते हैं। तो मैं तुमने भी समझाऊं मेरे लाडलो, थारी तो जिंदगी बर्बाद हो ली, लेकिन इस किस्म के नए बड़का ना फंसाओ रहा, उन्हें कुछ पैसे देकर कह दो हो फलानी जगह चले जाओ, पूरा फिरौती मांग लो, अरे तुमने तो अपना अच्छा मिल जाएगा, कुछ ही न मिल जाएगा, लेकिन तुमने भी उन माँ बापा के बारे में सोचना चाहिए। थारा तो चढ़ लिया, तुम चाहे विदेशा में भाज गए, चाहे आड़े पुलिस तक छिप रहे हो, या जेड़ा में चले गए हो, लेकिन दूसरे का नाव जोड़ो, ये एक बहुत बड़ा पाप हो है। ठीक है तुम सरकार तभी बच जाओगे, न्यायपालिका तभी बच जाओगे, थारी कोई गवाही नहीं देगा डरता, लेकिन उन इस किस्म वाले माँ बापा की रून बाना की बद्दुआ लगेगी थारा। तुमने भी वो काम नहीं करना चाहिए। मैं किसी ने गलत नहीं करता, पता नहीं कौन किस मजबूरी में बन रहा है, वो उनका काम है, लेकिन इनके इस किस्म वाले नादान बड़का ना फंसाओ। तुम जेड़ा में रहो हो उड़े भाई थारी इस किस्म वाले बड़का तो मुलाकात हो है, उनके गैंग बना लो, लेकिन किसी के घर के चरागन ना बुझाओ। और भाई मैं पुलिस से भी कहूँ हूँ,
पुलिस की भी जिम्मेवारी बना है कि ये बालक जो इसके संभाले हैं उनकी पुलिस ने भी थोड़ा समझाना चाहिए, पकड़ना चाहिए। यह बात तो ना होनी चाहिए भाई सारे के सारे हमारे जा हैं जो भाई पाया में गोली मारने लाग रहे उन्हें पकड़ लिया वहाँ जेल में चले जा हैं, उनमें सुधार हो गया है, साल में 2 में 4 में 5 में उल्टे आ जाए हैं और वो सुधर जाए, उनके माँ बापा ने उनका बुढ़ापा सारा मिल जाए, बना न भाई मिल जाए। ये इनकाउंटर भी 2 तरह के होने लग रहे, बहुता के तो भाई पैरा में गोली मारो हो, अरे बस जो इसके संभाले बालक उनके सीधी मारो हो, फिर कह दे भाई पिस्तौल ले रहे थे रह का तो बच है, वो सारे के सारे क्यों कर मारे जा। इसमें ये तो नहीं हो जाए है अकबर में तो एक भी बचिया तो थारी पोल पाट देगा। ये झूठे इनकाउंटर तो नहीं हो, फर्जी इनकाउंटर तो नहीं हुआ। इसमें 5-6 के हमारा दिल्ली पुलिस का एसीपी पकड़ा भी गया था जो पैसे लेकर इनकाउंटर कराया करता। हमारा हरियाणा पुलिस में भी बहुत ही शिकायत आई है जो ये अधिकारी अफसर पैसे लेकर फर्जी इनकाउंटर करते, उन अपने पीछा तो मतलब है, वो इस बात नहीं सोचते भाई किसी का निर्दोष बालक घर का चिराग है, इसकी क्यों कुड़ी ठान लाग रही हो, इसके संभाले पैसे थारा भी हजम नहीं होंगे, वह उनकी हाय लगेगी, परिवार की बददुआ लगेगी, कदे हजम नहीं होंगे। अगर वो औलाद के लिए तड़प के मरेंगे तो औलाद का सुख तुम ना भी नहीं मिलेगा जो इसके संभाले फर्जी इनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले हैं। रुपया के लिए औलाद का सुख कदे तुम भी नहीं देखना पाओगे, और परमात्मा तुम ना नतीजा दे देगा। इसलिए ईमानदारी की नौकरी करो, उन बड़का ने पकड़ के समझा दो, उन्हें पीट दो। यह बात मैं भी कहूँ अगर उनका थोड़ा ऐसा रिमांड ले दो भाई, वो उनका जो ना भाई कमान खान के तो रह जाए वो है, लेकिन उनका ड्राबा करके ना ये इसके संभाले जो नए बालक से वो थोड़े में मान जाएंगे। थारे दो अभी दोनों में मिल गई पढ़ाई हो आकर भाई डराने वाली भी हो आकर है और ये इनकाउंटर की भी हो है, तो उन्हें डरा धमका कर उन्हें समझा दिया करो, उनके माँ बापा ने बुला कर समझा दिया करो अगर थारा ये बालक गलत कदम उठा रहा। और मैं अपने एक बात बताऊं जो ये माँ बाप से तुम उनकी हिमायत नहीं लो, किसी ने पता लग जाए तो तकरीबन में एक आधा रो है, नहीं तो माँ बापा नहीं पता लग जाए और कोई बता दे उनके हालात देख जाए बाद में पछताना पड़ा। मैं एक बताऊं, एक आदमी ने जब हम जवान होया करते उसका छोरा ने गलत रास्ता पकड़ लिया, चोरी चारी करने लग गया, शराब पीने लग गया, शहर जावड़े तो लाने लाने लग गया, बहु छोरिया ने गलत बोलने लग गया, घरा लाने आवे उस टाइम आदमी लाना का बहुत बड़ी काली मान्या करता, शर्म मान्या करता। तो वो आदमी छाना था, वो एक दिन शहर जाकर उस थानेदार था राम रमी थी, उसने बताई अगर भाई दरोगा जी यह बात हो रही है, छोरा बिगड़ने लग रहा है, शुरुआत से क्यों करे सुधर जाए तो थानेदार बोलिया बोलिया भाई आंख मीचनी पड़ेगी, सुधार तो मैं दूंगा। अगर जी मैं आंख मीच लूंगा, मैं अपने दिल की पीड़ा सहन कर लूंगा, लेकिन अगर बेटा गलत रास्ता पकड़ के जिंदगी बर्बाद होगी तो इसकी भी जिंदगी बर्बाद, मेरा बुढ़ापा बर्बाद। एकला छोरा था वो, तो उसे थानेदार ने क्या किया, उस दिन सांझ गाया गाड़ी लेकर घर का उसने बेरा था, चौकीदार गेल ले लिया और जाकर वो भी घर आए था। उसने पूछी भाई फलाना का घर है कहाँ साहब, यो फलाना तेरा छोरा है कहाँ जी, किच्छा बोला यो रहा यो भाई पिस्तौल ले रहा बताओ है, बोला साहब मन्नत को नहीं बेरा ना, बोला हमारे दौर शिकायत है भाई है पिस्तौल ले रहा है, इस नाम ले जावांगे पूछताछ करांगे। तो उस टाइम तो पुलिस तो बहुत डरा भी करते, वो उसने बिठा ले गए, उनने साथी उस आदमी ने मेरा आगे बताया था कि भाई वो
पुलिस वाले निशा कर दिया तड़के जब मैं गया ना, न्यू बोला बाबू एक बार छटवा दे, तेरा कहे दबार कदे भी नहीं जाऊंगा और तेरा घर कदे उलाना नहीं आओगा मेरे नाम का। बोला पक्की का है कहाँ? बोला जी छोड़ दे सुधर जाएगा। वो थानेदार बोलिया बोला बात सुन ले, जब फिर कदे उलाना आ गया ना, आज तो कुछ कुछ होया फिर ठग ले आओगे सब कुछ हो जाएगा। तो छोरा सुधर कर और पढ़ाई पढ़ कर और बहुत बड़ी अफसर लग गया था। और उस माँ बाप ने फिर बुढ़ापा में शौक होया। तो मैं लाडलो अपनी औलाद की गलती छपाया ना करो। कोई उलाना देना हो है तो उसने मंजूर कराया करो और उसका पता कराया करो, अब तने ये गलत काम क्यों कराया है। मैं भी मानू आजकल वाले भाई बालक भाई औलाद उबर रही है, माँ बापा की कम मानना है, लेकिन माँ बाप का फिर भी फर्ज हो है। काची उम्र में उनका डर हो है, भय हो है, उस टाइम तुम समझा लो, राजी बोल कर समझा लो, उनकी जिंदगी बच जाएगी, खरा बुढ़ापा के सारे बच जाएंगे। और मैं भाई एक बार फिर कहूँ मेरे लाडलो, तुम ये कोई गलत रास्ता देख रहे हो या हवाबाजी का, ये थोड़े दिन के चोचले होया करे हैं, इसमें जिंदगी खत्म होया करे, ज्यादा दिन नहीं लग जा करते। या तो आपस के लड़ाई झगड़िया में या किसी पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाओगे, या भाई और कौन को उसी जगह थारी जान चली जाएगी। इसलिए मेरे लाडलो इस बुढ़ा की बात मान लियो, मन लगा पढ़ाई करो, कामयाब हो जाओ, नौकरी मिलेंगी, ब्याह होंगे, बड़का ने खिलाओगे, और भाई फिर बड़का ने ब्याह हो गया पोता पोती खिलाओगे। अगर ईमान की मेहनत की कमाई थे ये काम करोगे तो, अगर भाई ये जल्दी ही हवाबाजी करके साहूकार बनने की सोचोगे तो यह जिंदगी थोड़े दिन की रहेगी। असली बदमाश की तो जिंदगी ये बताओ 1 साल की हुआ करती पहले। तो ये जो से कुछ बदमाश है ना, ये तो पाप पकड़ के माफी मांगनी है ठाडा पर, जो ये न्यू कह दे फलाना इतने दिन जीने लग रहा ना, ये ठाडा दो पाप पकड़ के माफी मांग जा रहे। अरे भाई मैंने छोड़ दे, मेरे बालक माटी में लग जाएंगे, मेरा न्यू हो जाएगा, मेरा न्यू हो जाएगा। नहीं तो असली बदमाश ज्यादा कदे लंबी उम्र नहीं हुई है, हमने देखी है पहले, अरे उससे पहले क्या हमने सुनी है। तो मेरे लाडलो लायक बालक बनो, जकर चलेंगे फलाना का छोरा भाई पढ़ाई में इतना होशियार है, फलाना का छोरा भाई मेडल लिया है, फलाना का छोरा भाई न्यू खेल का आया है, वो जकर चल रहे थारे माँ बापा की भी इज्जत बने, थारी भी इज्जत बने। अगर ये काम करोगे, अब फलाना का छोरा ने फलाना की बहू छोरी ताई कि मैं कह दी, फलाना का छोरा बौड़े बैंक डकैती में पकड़ा गया, फलाना का छोरा रंगदारी में पकड़ा गया, तो थारी भी जिंदगी बर्बाद है। अब थारे माँ बापा क्या बुढ़ापा खराब हो जाएगा। अरे भाई बाना गया सो रुके नहीं। तो साथियों बताइए, जो मैंने बात बताई है अपने दिमाग की, ये ठीक से न्यू हो रही हैं? अरे भाई मैंने बड़ा आदमी ने गलत बताई है, और कर दियो शेयर, बचा लो अपनी आने वाली पीढ़ी ने, बचा लिया अपने परिवार के चिरागा ने। अगर ये न्यू रास्ता भटकते रहे तो उसका है काल ने आपके बड़का का भी नंबर हासिल है। इसलिए अपने बड़का की पढ़ाई के साथ साथ उनका पता कराया करो, उनकी संगत देखा करो। जब थारी बाल गए का भविष्य बचा कर, जब वो कामयाब होंगे, और जब तुम पोते पोती खिलाओगे, जब तुमने बुढ़ापा का सहारा मिलेगा। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल